हम सब जानते हैं कि कैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म फेक न्यूज का अड्डा बन चुके हैं। कैसे वहां पर फोटोशॉप इमेजेस का इस्तेमाल करके अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो देश विरोधी हो, समाज विरोधी हो, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म दिखाई नहीं देता। भारत सरकार ने आखिरकार जब इस और फैसला लिया कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसमें इन प्लेटफॉर्म के जरिए फेक न्यूज पर पाबंदी लगाई जा सके, अब्यूजिव कंटेंट पर पाबंदी लगाई जा सके, महिला विरोधी जो या फिर डेफेमेशन से संबंधित जो कंटेंट है उन पर पाबंदी लगाई जा सके, तो अब इन तमाम प्लेटफॉर्म ने और इनके पीछे जो हमारे खास विचारधारा के पत्रकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो कथित पैरोकार हैं, वो अब भारत सरकार के खिलाफ खड़े होते दिखाई देते हैं। हाल ही में हमने सुना कि व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार की नई डिजिटल नीतियों के खिलाफ याचिका दायर की है। इस बीच ट्विटर ने 2 कदम आगे बढ़कर एक बयान जारी किया है। हमने देखा कि हाल ही में एक टूल किट वायरल हुई थी, ट्रेंड हुई थी ट्विटर पर, जिसमें बताया गया कि जिसमें बीजेपी नेताओं ने बताया था कि दरअसल वो टूल किट कांग्रेस की नीति का हिस्सा है, उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। बाद में कांग्रेस ने कहा कि ये दरअसल ये एक फेक प्रोपेगेंडा है, ये कांग्रेस की टूल किट नहीं है। इसमें कई जगह एफआईआर भी दर्ज की गई थी और बाद में इसको मैनिपुलेटेड मीडिया कहते हुए ट्विटर ने टैग किया था बीजेपी के कई नेताओं के ट्वीट्स को। यानी ट्विटर ने अपनी जो आंतरिक जांच है उसमें पाया कि दरअसल टूल किट जो बीजेपी के नेताओं के बयान है वो मैनिपुलेटेड है, यानी वो फेक है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने, जो कि पहले से इस केस की जांच कर रही थी, तो उन्होंने ट्विटर इंडिया के ऑफिस में वहां पर वो पहुंचे, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर चूंकि पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन है तो वहां पर ताला लगा था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि दरअसल आखिर ट्विटर पर ट्रेंड हुआ तो ट्विटर के पास कुछ प्राइमरी जानकारी जरूर है, जिसके आधार पर उन्होंने ये भी घोषित कर दिया कि दरअसल ये एक मैनिपुलेटेड मीडिया है, यानी उनके पास कुछ न कुछ ओरिजिनल प्राइमरी सोर्सेज के जरिए खुफिया जानकारी या फिर सही जानकारी जरूर है। जाहिर है दिल्ली पुलिस को वो चाहिए और दिल्ली पुलिस ने उसी ओर काम किया, लेकिन इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने के नाम पर उसको ट्विटर पर हमला करार दे दिया और बाकायदा अब ट्विटर ने 2 कदम आगे बढ़कर एक बयान जारी किया है। ट्विटर ने दरअसल उसके पीछे कहानी वही है। फरवरी महीने में भारत सरकार ने जो नई डिजिटल नीति सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए जारी की थी, उसके परिप्रेक्ष्य में और नए जो दिल्ली पुलिस की रेड हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में एक नया बयान जारी किया है। ट्विटर इंडिया ने कहा है कि ट्विटर इज डीपली कमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। आवर सर्विस हैज प्रूवन वाइटल फॉर द पब्लिक कन्वर्सेशन एंड सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर द पीपल ड्यूरिंग पेंडेमिक। पहली लाइन ही एकदम पेंडेमिक को घुसा दिया है। बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की हो रही है, लेकिन पेंडेमिक को घुसाया कि कैसे ट्विटर सपोर्ट सिस्टम है। बहरहाल यहां से शुरू किया, टू कीप आवर सर्विस अवेलेबल वी विल स्ट्राइव टू कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लॉ इन इंडिया। अपनी सर्विस को जारी रखने के लिए हम भारत सरकार के जो कानून है उनके बाकायदा सम्मान करते रहेंगे। बट इसके बाद वो कहानी शुरू करते हैं कैसे यहाँ पर भारत सरकार के खिलाफ एक नई एंटिटी खुद को घोषित खड़ा करने की कोशिश की जाती है और खुद को फ्रीडम स्पीच का ये कहें कि सबसे बड़ा धुरंधर योद्धा साबित करने की यहाँ पर साबित की जाती है। बट जस्ट एज वी डू अराउंड द वर्ल्ड वी विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रिक्टली गाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, a commitment to empowering every voices on the service and protecting freedom of expression and privacy under the rule of law. Under the rule of law कहाँ का भाई, यानी जो दुनिया भर में उनकी गाइडलाइंस हैं उनके लिए वे काम करते रहेंगे। आगे अपने बयान में वो ट्विटर इंडिया के अपने एम्प्लॉय के लिए कंसर्न भी शेयर करते हैं कि कैसे वो पोटेंशियल थ्रेट उनको दिया जा रहा है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पोटेंशियल थ्रेट यहाँ पर दिया जा रहा है। और सिविल सोसाइटी को बीच में घुसा लाते हैं कि सिविल सोसाइटी जो इंडिया की है वो भी इसको एज ए पोटेंशियल थ्रेट मान रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, लिहाजा वो फ्रीडम स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते रहेंगे। साफ तौर पर वो यहाँ पर सीधे सीधे भारत सरकार की नई डिजिटल नीतियों के सामने उसको ना लागू करने की यहाँ पर सीधे सीधे लगभग धमकी देते नजर आते हैं। हालांकि बाद में वो एक लाइन जरूर कहते हैं कि वी विल कंटिन्यू आवर
constructive dialogue with the Indian government and believe it is critical to adopt a collaborative approach. भारत सरकार के साथ वो बातचीत जारी रखना चाहेंगे, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी साफ है जो नई नीति क्या थी जिसके खिलाफ ट्विटर इंडिया ने इतना हंगामा खड़ा किया है। दरअसल हाल ही में फरवरी महीने में भारत सरकार ने एक डिजिटल मीडिया के लिए एक पॉलिसी रेगुलेशन गाइडलाइंस जारी की थी, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें कहा गया था जिन प्लेटफॉर्म्स के जैसे ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप है जिनके यूजर्स की संख्या 50 लाख से ज्यादा है, उनको करना ये है कि एक इंडिया बेस्ड मैकेनिज्म खड़ा करना होगा, यहाँ पर बाकायदा ऑफिस बनाना होगा और यहाँ पर एक तरीके से चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एक रखना होगा, एक नोडल ऑफिसर रखना होगा और एक इस तरह का मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ेगा कि जैसे मसलन कोई फेक न्यूज़ है, कुछ इस तरह की जो कि भारत की किसी इंडिविजुअल और या फिर भारत के खिलाफ भी एंटी इंडिया कंटेंट यहाँ पर है जो कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा साबित हो सकता है, तो उसके रिड्रेसल के लिए, उसकी जांच के लिए, उसको रिमूवल के लिए एक रिड्रेसल सेल होना चाहिए, बाकायदा एक मैकेनिज्म होना चाहिए। वो गाइडलाइंस भारत सरकार ने जारी की थी और भारत सरकार ने ये गाइडलाइंस बाकायदा करीब 1 साल तमाम जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, जो डिजिटल जायंट्स हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ये इस तरह की गाइडलाइंस जारी की थी। बाकायदा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार भारत सरकार को कहा था कि भाई कब डिजिटल पॉलिसी लागू की जाएगी, तो अब ये गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं। तो अब ट्विटर को लगता है कि भाई उनको जो एक यूएस की एंटिटी है, प्राइवेट एंटिटी है जो कि हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है, अब उसको लगता है कि भाई एक छोटा सा ऑफिस बनाकर अब तक इंडिया में काम चल रहा था, बाकायदा फुल फ्लेज ऑफिस खोलना पड़ेगा तो कितना नुकसान उनका होगा, तो या फिर उनको भारत के जो सो कॉल्ड उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो अपने आपको पैरोकार मानते हैं, यहाँ पर वो अपनी चला नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर फिर जो रूल ऑफ लॉ है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, वो मानना पड़ेगा जो कि उनको फिलहाल गवारा नहीं है, जो फिलहाल वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते नजर आ रहे हैं दुनिया के हर एक देशों में और वो एक तरीके से एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और एक तरीके से ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह यहाँ पर काम करते नजर आते हैं। वो उनको बड़ा झटका लगा है। जाहिर है ट्विटर इंडिया ने एक बड़ा बयान जारी किया था तो उसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने भी एक लंबा चौड़ा 3 पन्ने का बयान जारी किया है जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट जबरदस्त रिबटल भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक जबरदस्त रिप्लाई यहां पर जारी किया। उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो वो ट्विटर इंडिया की जो प्रेस रिलीज है उसको कड़ा विरोध करती है। यहां पर जिस तरीके से उन्होंने भारत की जो एक ग्लोरियस हिस्ट्री है फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने की और जो भारत के संविधान का एक मूलभूत अंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ एक जो मूलभूत अधिकार है वो इस भारत के संविधान का हिस्सा है, उस पर इस तरह का हमला ट्विटर इंडिया ने किया है। वो निश्चित तौर पर एक कंसर्न जरूर खड़ा करता है। तो साथ साथ आगे जो ट्विटर इंडिया ने अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच का पैरोकार ये कहेगी चैंपियन घोषित करने की कोशिश की है, तो उस पर भी कड़ा प्रहार करते हुए मिनिस्ट्री ने कहा है कि दरअसल वो जो इंडिया में जो फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार है या जो प्रेरोगेटिव है वो भारत सरकार का है, भारत से जो इस डेमोक्रेसी का है और उस एंटिटी का तो कतई नहीं है जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है, जो एक फॉर प्रॉफिट एंटिटी है और जो यूएस बेस्ड एंटिटी है उसका तो ये प्रेरोगेटिव कतई नहीं है। भारत का इतिहास एक बड़ा इतिहास रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्राइवेसी का बाकायदा यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता रहा है। तो ये सीधे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है उन्होंने सीधे जवाब दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्यों नहीं ट्विटर जो इतनी बड़ी एंटिटी है जो कहती है कि भारत में कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए चैंपियन बनी हुई है, क्यों नहीं वो इंडिया बेस्ड एक मैकेनिज्म खड़ा करने की कोशिश करती है, क्योंकि उससे तो और अधिकार ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे वो भारत के जो यूजर्स हैं उनके अधिकारों को। लेकिन जो फिलहाल उनका मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने वाला है जो कि फेक इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फेक न्यूज़ में या फिर डेफेमेशन या फिर इस तरह का कंटेंट डालने में इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं भारत के एक तरह का क्रिमिनल कंटेंट जो कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी खतरनाक साबित होता है, यानी या फिर महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की इमेजेस, जिस तरह के कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका
एक प्लेटफॉर्म ये ट्विटर बनकर रह गया है, तो क्यों नहीं वो एक ऐसा मैकेनिज्म इंडिया में खड़ा करते हैं जहां पर उनको बाकायदा एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी यहाँ पर बनाना होगा, जहां पर उनको नोडल ऑफिसर भी बनाना होगा, जहां पर इसको बाकायदा एक रेड्रेसल सेल भी यहाँ पर खड़ा करना होगा, ताकि इस तरह का कंटेंट जो है, जो कि एक तरह का गैर सामाजिक और गैर पूरा क्रिमिनल कंटेंट है, उसको रिमूव किया जा सके। क्योंकि अक्सर अब ये होता है कि भारत जो एजेंसियां हैं, भारत की एजेंसियां हैं, जब वो ट्विटर से या फेसबुक से या व्हाट्सएप से कंटेंट करती हैं, तो वो बताते हैं कि उनके पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है जिससे कि कंटेंट रिमूव किया जा सके। हालांकि कई मामलों में वो आगे बढ़कर 4 कदम आगे बढ़कर एक खास नैरेटिव को प्रोटेक्ट करते हुए उसके विरोध में जो दूसरा पक्ष है उसके कंटेंट को हमेशा डिलीट करते रहे हैं। ये हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी ने कहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने देखा कि एक खास तौर पर जैसे कंगना रनौत का हमने देखा कि ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन सरजील जैसे ऐसे न जाने कितने ट्विटर अकाउंट हैं जहां पर वो लगातार हिंदू विरोधी, देश विरोधी बयानबाजी ट्विटर पे करते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरह की केसेस भी हमने देखे हैं। तो ट्विटर का ये कहना कि वो खास तौर पर अपने यूजर्स के, हर एक यूजर्स के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो ख्याल रखता है, तो ऐसा नहीं है। तो जो प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने जारी की है, उसमें बाकायदा ये कहा है कि भाई देखिए, ट्विटर डिक्टेट नहीं कर सकता है भारत को कि यहाँ पे रूल और रेगुलेशन क्या हो, वो उसका प्रेरोगेटिव नहीं है। एज ए सॉवरेन कंट्री, एज ए जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये उसका प्रेरोगेटिव है, लिहाजा उसको ये ड्रामा बंद करना होगा। ट्विटर ने बाकायदा कुछ इंसिडेंट बताए हैं कि कैसे भारत के खिलाफ उन्होंने भारत विरोधी कंटेंट को सहारा दिया है। जैसे उन्होंने बताया कि जियो लोकेशन जो है, वो हाल ही में हमने देखा कि लद्दाख की जो जियो लोकेशन थी, वो कई ट्वीट्स में चाइना की लोकेशन बताई गई। जो मेनलैंड ऑफ चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसकी लोकेशन बताई गई। लोग ट्वीट कर रहे थे लद्दाख से, लेकिन उनकी लोकेशन जो जियो लोकेशन थी वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बताई गई। ये सीधे सीधे भारत पर हमला था। इसके अलावा उन्होंने देखा कि किस तरीके से कैपिटल हिल यूएसए में जब हमला हुआ ट्रंप के शासन के दौरान, तब उन्होंने किस तरीके से उस कंटेंट को हटाया, उसको अमेरिका विरोधी, उसको वहां की डेमोक्रेसी के विरोधी बताते हुए उस कंटेंट को हटाया। लेकिन कुछ इसी तरह का जब 26 जनवरी को भारत में हमला होता है एक आंदोलन के जरिए, कथित आंदोलन के जरिए, तो उस कंटेंट को उन्होंने हटाने से सीधे सीधे मना कर दिया। यहाँ पर बाकायदा किस तरीके से पॉइंट दर पॉइंट भारत सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, ट्विटर, आप कोई यहाँ पर सेंट नहीं हो, आप सीधे सीधे एक प्राइवेट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी हो, लिहाजा भारत सरकार की नीतियों को आपको मानना ही होगा। भारत सरकार ने सीधे सीधे यहाँ पर एक सीधा संदेश दिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें पॉइंट दर पॉइंट ट्विटर इंडिया का जवाब दिया है। उसने बताया है कि कैसे ट्विटर जो है वो खुद ही जांच एजेंसी भी बन रही है और खुद ही न्याय प्रणाली की एजेंसी बनी, यानी वो जुडिशरी भी वो खुद ही बन रही है, खुद ही तय कर रही है, खुद ही जांच कर रही है। ऐसा नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक एजेंसी है, जो कानून है वो ये है कि जो जांच करने वाली एजेंसी है वो पुलिस है, और जो यहाँ उस पर फैसला लेने वाली जो सिस्टम है वो जुडिशरी है, उसी के जरिए फैसला होगा। ट्विटर ऐसे नहीं सीधे बयानबाजी करके और इस तरह से प्रेस रिलीज जारी कर सकता है जिसमें वो कह देता है कि दरअसल ये हम पर हमला हो रहा है। अगर इस तरह का कोई केस सामने आया है तो उसको जांच में हिस्सा लेना होगा, उसको उसकी जांच उसी तरीके से होगी जैसे कि लॉ ऑफ द लैंड कहता है, जैसे कि व्यवस्था है, पुलिस जांच करेगी। और इस मामले में वो डिक्टेट यहाँ की जो जांच एजेंसियाँ हैं उनको नहीं कर सकती है। सीधा संदेश है। अब आगे आने वाले दिनों हम देखेंगे कि ये जो नई रसाकसी है, ये जो नया जब यहाँ पर भारत सरकार ने हेड ऑन देने की कोशिश की है इन सोशल मीडिया जायंट्स को, वो किस मोड़ पर आगे मुड़ता है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गूगल और यूट्यूब ने पहले ही ये बयान देकर कह दिया है कि वो जो नई डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस है उनका ख्याल रखेगी, वो उनको कंप्लाई करेगी, यानी उनको ज़रूर मानेगी। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएटरीज हैं जैसे कि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये यहाँ पर ख़ुद को सरकार से ऊपर
लॉ ऑफ द लैंड जो है उससे ऊपर घोषित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना तय है कि इस बार सरकार ने सीधे सीधे उनको हेड ऑन, उनको सीधे जवाब देने की कोशिश की है। अब देखना ये है कि मामला आगे किस मोड़ मोड़ता दिखाई देता है। नमस्कार।